बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, मुराद सईद गिरफ्तार, पिंकी पीरनी भी गायब, बैरिस्टर गौर पार्टी ले उड़ा, इमरान खान माइनस, शिबली फराज, उमर अयूब फारिग। अब किसकी बारी है? चुड़ैल खबर ले आई है। शहबाज शरीफ का डंडा, गंडापुर की गालम गलोच, खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की कोशिश। पिछले कई महीने से मैं आपको कह रहा हूं कि पीटीआई बहुत जल्द तकसीम हो जाएगी। धड़ेबंदी और तकसीम का अमल इस वक्त तेजी से जारी है। बहुत जल्द आपको 3 धड़े वाज़े तौर पर नजर आएंगे। पहले धड़े का नाम होगा पीटीआई फिसादी। ये फिसादी टोला पिंकी पीरनी की क़यादत में 9 मई और 26 नवंबर जैसे इनकलाब बर्पा करने के लिए जद्दोजहद करता रहेगा। दूसरे धड़े का नाम होगा पीटीआई इंतशारी। ये गिरोह अलीमा खान की बैत करेगा और सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए मुसलसल साजिशें करता रहेगा। ये अपनी ही जमात के एक धड़े को चोर और दूसरे को गद्दार साबित करेगा। और तीसरा धड़ा होगा पीटीआई पार्लिमानी ग्रुप। इस ग्रुप में पीटीआई के वो अरकान असेंबली होंगे जो मारदार की बजाय मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। ये सड़कों पर डंडे खाने की बजाय पार्लियामेंट में सियासी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कल इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई पार्लिमानी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मीडिया में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने इस पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया जो अभी तक सैकड़ों लाशें गिराने या गिराए जाने का दावा कर रही है। तो अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, शेर अफजल खान मरवत और अली मोहम्मद खान जैसे तमाम कायदीन बैरिस्टर गौर के साथ हैं और ये सारे लोग पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं। तो अली मोहम्मद खान तो इस इजलास में अपने खिताब की ऑडियो भी लीक कर चुके हैं। सलमान अकरम राजा ऐलान कर चुके हैं कि वो पिंकी पीरनी को जवाब दे नहीं है। शेर अफजल मरवत और गंडापुर अलीमा खान को शट कॉल दे चुके हैं कि पीटीआई में मौरूसियत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इस धड़े को अभी तक शाह महमूद कुरैशी की सपोर्ट हासिल है, लेकिन कल कला मुल्तान का पीर जेल से बाहर आ गया तो फिर क़यादत का झगड़ा तो सर उठाएगा। हो सकता है यह धड़ा मज़ीद तकसीम हो जाए, लेकिन एक बात तय हो चुकी है, अब यह धड़ा अपनी जमात के फिसादी और इंतशारी ग्रुप से फासला ही रखेगा। अब इमरान खान भी उनको फिसाद खड़ा करने का हुक्म देगा तो ये इसकी बात नहीं मानेंगे। ये मेरा दावा नहीं, खबर है कि इमरान खान ने कल भी संजानी के बजाय डी चौक जाने के फैसले की हिमायत की है। बैरिस्टर गौर से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि संजानी जाने का क्या फ़ायदा था, आप डी चौक गए, अगर मेरी रिहाई अमल में नहीं आ सकी लेकिन कम अज़ कम दुनिया ने इसका नोटिस तो लिया। लेकिन बाहर आके बैरिस्टर गौहर ने जो बताया वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था जो इमरान खान ने कहा। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पीटीआई में बगावत हो चुकी है, खुलकर हो चुकी है। इमरान खान माइनस हो चुका और ये फितना अपनी खोए हुए गड़े में गिर चुका है। वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भागों चीका टूटा, तो शहबाज शरीफ इसी इंतज़ार में थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स बनाई है। आज उस टास्क फोर्स के इजलास में फसादियों के खिलाफ हिकमत अमली फाइनल कर ली गई है। अब डंडा चलेगा, बड़ी बेरहमी से चलेगा। मैंने आपको कल बताया था कि 26 नवंबर के वाक़यात की तमाम फुटेज जमा की जा चुकी है। जियो फेंसिंग का अमल भी जारी है। फसादियों की शनाख्त करके उनको हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। तो अब तक दर्जनों फसादियों को शनाख्त किया जा चुका है। अफगानिस्तान से जो तरबियत याफ्ता दहशतगर्द लाए गए थे वो बेनकाब हो चुके हैं। अगले 72 घंटों में इस इंतशारी टोले के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। हम तो इनसे पूछ पूछ के थक गए कि बताओ कहाँ हैं लाशें, किन की हैं लाशें, किधर गई लाशें, कहाँ दफनाई हैं लाशें। तो पुलिस उनसे पूछेगी कि बताओ कहाँ छुपाई हैं लाशें। यकीन करें कि तोते की तरह फरफर बोलेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन इनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। ये लाख गिड़गिड़ाए मिन्नतें करें, लेकिन अब कोई इन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। कोई इनसे बात करने पे आमादा नहीं है। इन फसादियों का यही अंजाम था और ये अपने अंजाम की जानिब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन फसादियों की क़यादत छुपी कहाँ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात के बकौल मुराद सईद इस्लामाबाद आया था तो फिर गया कहाँ, इस्लामाबाद से कैसे निकला, पेशावर में सीएम हाउस तक कैसे पहुँचा। पिंकी पीरनी भी मानसरा से वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर पर बैरिस्टर सैफ के साथ पेशावर पहुँची, लेकिन पेशावर आकर चुप साध ली उन्होंने। उनकी तर्जुमान मिशाल यूसुफ से ही उनके पैगाम तो दुनिया तक पहुंचा रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि वो हैं कहाँ और किस हाल में है। तो मेरी चुड़ैल ने मुझे बताया कि इस्लामाबाद में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद मुराद सईद अब पकड़ा जा चुका है। अता तारर का मुराद सईद के बारे में बयान दरअसल गंडापुर को एक धमकी है कि हम जानते हैं
अब हो सकता है कि इंतज़ार पंजोता की तरह अचानक किसी रोज़ मुराद सईद भी पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। तो यह भी मुमकिन है कि वह अफगानिस्तान वापस चला गया और अब अपने मेज़बानों की हिरासत में हो। यह भी हो सकता है जिन नामालूम लाशों की बात पीटीआई कर रही है, इन नामालूम में खुदा न खास्ता मुराद सईद ही ना हो। तो मुराद सईद अगर गिरफ्तार न हुआ तो बहुत जल्द मंजर आम पे तो आएगा, लेकिन पिंकी पीरनी को मंजर पर दोबारा नमूदार होने में कुछ वक्त लगेगा। आज तक ना तो उसे गिरफ्तार किया गया, ना ही नज़रबंद। पिंकी पीरनी की बहन कह रही है कि बुशरा बीबी को अलीमीन गंडापुर ने हिप्स से बेजा में रखा हुआ है। ये उसकी बहन कह रही है। गंडापुर ने पिंकी पीरनी को हिप्स से बेजा में नहीं रखा, बल्कि सिर्फ उसकी आमदोरफ्त महदूद की है और मेल जोल पर पाबंदी आयद की है। और इसकी एक वजह यह है कि यह जादू टोने वाली औरत पहले तो 26 नवंबर को ज़बरदस्ती गंडापुर को डी चौक ले गई, फिर इसे भगोड़ा, बुज़दिल और चोर साबित करने की कोशिश की और मानसेरा पहुंचते ही गंडापुर को कुर्सी से हटाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। पिंकी पीरनी ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बेशतर अरकान को पैगामात भिजवाए ताकि जल्द अज जल्द तरीके अदम एतमाद पेश करके गंडापुर से छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन गंडापुर ने तो कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, इसने फौरी तौर पर दो काम किए। एक तो पिंकी पीरनी को उसकी रिहाइशगाह तक महदूद कर दिया, इसकी नई फरागोगी मिसाल यूसुफजई को भी चलता किया। अब वो इन तमाम MPs को एतमाद में ले रहा है जो पिंकी पीरनी के साथ राब्ते में थे और इसे हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो गंडापुर को हटाने के लिए पिंकी पीरनी के पास इस वक्त रास्ता सिर्फ एक ही बचा है कि किसी तरह इमरान खान से इस बात का ऐलान करवा दे, और ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक वह डियाला जेल में खुद उससे मुलाकात के लिए नहीं जाती। तो पहली बात तो यह है कि पेशावर छोड़ने की गलती कभी नहीं करेगी, लेकिन गंडापुर से नज़र बचा के किसी तरह यहाँ से निकल भागने में कामयाब भी होगी तो फिर गिरफ्तार होगी और अडियाला जेल में अपने चेले के साथ कैद हो जाएगी। तो इमरान खान को गेम समझ आ चुकी है। वो अपनी जमात को किसी भी लीडर के ऊपर अब एतमाद नहीं करता, इसे वो नई टीम तैयार करेगा। कल इसने जुडिशल कमीशन में उमर अयूब और शिबली फराज को नामजद करने का फैसला वापस ले लिया। आने वाले दिनों में इसी तरह के कुछ और फैसले भी सामने आ सकते हैं और ये काम खैबर पख्तूनख्वा में अलीमीन गंडापुर भी कर रहा है। जो लोग इसके इकदामात की मुखालफत करते हैं वो इनकी भरी महफिल में ठीक ठाक बेइज्जती करता है। जो लोग इससे सवाल करते हैं कि डी चौक से भागे क्यों, वो जवाब में गालियों से उनकी खातर तवाज़ो करता है। इसकी ऑडियो लीक हुई है जिसमें PTI लाहौर के रहनुमा मेहर शराफत की मां बहन कर रहा है। मेहर शराफत के सपोर्टर मारूफ एंकर इमरान रियाज को भी धमका रहा है। तो मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी भी पार्टी के रहनुमा को अपने वर्कर्स के साथ तो ऐसा गालम गलोच करते नहीं सुना, लेकिन क्या करूं, PTI वालों का तो वतीरा ही है, कल्चर ही है, इनकी सियासी तरबियत ही ये है। ये सवाल उठाने वालों को गद्दार कहते हैं, दलील का जवाब गालियों से देते हैं। पहले दूसरी सियासी जमातों के कायदीन और वर्कर्स के गिरबान फाड़ते थे, अब ये दूसरों की पकड़ियाँ एक दूसरे की पकड़ी उछाल रही हैं। यही मकफ़ात अमल है, यही कानून फितरत है। PTI ने जो बोया था उसे काटने का वक्त हुआ चाहता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।